तो है ही, सबसे ऊपर मेरा इनाम है। तो उसने यमराज जी से कहा कि जाने से पहले क्या है, चाय पी के चलते हैं। 2 कप चाय बनाई, एक यमराज जी के लिए, एक अपने लिए। और यमराज जी के चाय में नींद की गोली मिला दिया। अब यमराज जी चाय पी के सो गए। अब उस आदमी ने जो सबसे ऊपर लिस्ट में अपना नाम था ना, उसको काट के सबसे नीचे लगा दिया। फिर यमराज जी उठे, खड़े हुए, अरे मैं तो सो गया था, मुझे पता नहीं था, ये काम गलत है। चलो हो गया ना टाइम, चलो। तब उसने कहा, अरे देखो गलती हो गई, मैं सो गया था, वैसे तो जो है सोना नहीं चाहिए। देखो वैसे एक बात है, मैं जिसको भी लेने जाता हूँ ना, जिसके भी यहाँ जाता हूँ, वो मुझे गाली देता है। वो मुझे ऐसे कहते कि मुझे मत ले जा, मुझे पता नहीं मुझे कितने गाली देते, कितना सुनाते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे हो जिसने कुछ नहीं किया बल्कि चाय और पिलाई। अरे मैं सो गया तो भी तुमने कुछ नहीं बोला। तो मैं तुम्हारे लिए आज की लिस्ट ऊपर से शुरू ना करके नीचे से शुरू करूंगा। भगवान के हिसाब से सब ठीक चल रहा था, उसने गड़बड़ कर दी, शॉर्टकट रास्ता। तो भगवान कहते तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। प्रभु काम हमेशा बनाते हैं, लेकिन प्रभु पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। चिंता कभी नहीं करना चाहिए कि ये काम नहीं बना, चिंता नहीं करना है। चिंतन करे सो मिले बिहारी, चिंतन करे सो मिले बिहारी। चिंता करने से तो बीमारियां मिलती हैं, और चिंतन करने से बिहारी जी मिल जाते हैं। यदि हम प्रभु का ध्यान करने की आदत डाल देंगे ना, तो प्रभु हमारा ध्यान रखने की आदत डालेंगे। पहले हमें 1 कदम आगे बढ़ाना है, और प्रभु हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे काम नहीं बनते। वो देखो कितना नास्तिक है, अरे मानता ही नहीं है, झूठ कपट से कमाता है, फिर भी देखो वो कितना खुश है। और मैं एक दुकान चलाता हूँ, मेरी दुकान अभी भी वही की वही है, और जो दूसरा इतने छल कपट से नास्तिक है, उसकी दुकान तो इतनी बड़ी हो गई। एक ऐसा ही प्रश्न एक भक्त ने किया कि महाराज कि देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबके लिए भले की बात सोचता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, पर मेरा ही नहीं होता। मैं दूध जो है दुकान चलाता हूँ, और सामने वाला दूध बेचता है, पानी मिलाता है, खूब पानी मिला के दूध बेचता है, और देखो उसकी दुकान इतनी बड़ी चली गई, और मैं ईमानदारी से कमाता हूँ, 1 रुपए भी आगे पीछे नहीं करता, लेकिन मेरे को 15 साल हो गए, मेरी दुकान अब तक वही की वही है, कुछ हुआ ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं, बस 2 टाइम की रोटी खा लेता हूँ और कुछ नहीं होता। तब महाराज जी बोले, अच्छा तो तुम एक काम करो, जितना तुम्हें लगता है ना उसने दूध में पानी मिलाया होगा, खड्डा खोदो। एक खड्डा खुदवाया गया। अब उसमें कहा कि अच्छा है बताओ कितना पानी डाल दिया होगा अब तक दूध में, उतना पानी इस खड्डे में डाला, अब तुम इसमें उतर जाओ। अब वो उस खड्डे में उतरा। तो महाराज जी बोले, अच्छा बताओ तो पानी कहाँ तक आया? बोले पानी यहाँ तक आया। तो महाराज जी बोले तो डूबने में देरी नहीं है, डूबने ही वाला है, थोड़ा और रहा, थोड़ा और सब्र करो। प्रभु का काम तो यही है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे, यही काम करते हैं प्रभु। इसीलिए अपना काम हमेशा जिस हिसाब से ईमानदारी से हम कर रहे हैं ना, उसी ईमानदारी से हमें अपना कार्य करना है। और कब राजा को रंक बनाना, रंक को राजा बनाना, ये काम प्रभु का है, हमारा नहीं है। क्योंकि बुराई वही करता है जो मुकाबला नहीं कर सकता, और मुकाबला करने वाला कभी किसी की बुराई नहीं करता, मुकाबला करने वाला कभी किसी की बुराई नहीं करता। जो पीठ पीछे लोग बोलते
और जो करने वाले होते वो तो करके दिखाते, बोलते कुछ नहीं है, वो मौन रहते हैं, मौन से बड़ा और कुछ नहीं है। इस सबसे बड़ा दान क्या है बताओ? सबसे बड़ा दान क्षमा। रंगीला मंदिर वाली दादियाँ बताएंगे, मैंने बताया था क्षमा। सबसे बड़ा दान है क्षमा दान, किसी को क्षमा कर देना, वही सबसे बड़ा दान है। क्षमादान सबसे बड़ा। और इस पूरी संसार में, इस पूरे जगत में सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या है बताओ? कि भाई सुन के हम आश्चर्यचकित हो जाए, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ऐसी कोई बात इस पूरे जगत की, सबकी है, वो पता ही क्या है? आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसका बुरा होगा, ये मरेगा, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे। हमेशा वक्त ये सोचता है ये मरेगा, इसका बुरा होगा, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे। यही सबसे आश्चर्यचकित करने वाला। हमें पता चल गया हम नहीं मरेंगे, वो यूं सोचते हैं कि दूसरा ही जाएगा, गलती कर रहे थे, ये दूसरा ही डूबेगा। लेकिन जैसे खुद तो अजन्मा है, खुद तो कभी मरेंगे ही नहीं। इसीलिए कि हमें ये हरदम पता होना चाहिए जब दूसरे को बुरा कह रहे हो कि बुरा जो मैं देखने चला, बुरा मिलियो न कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो मैं देखने चला, बुरा मिलियो न कोई, जो मैंने दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न था कोई। सबसे बुरे हम, सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, खुद की कमियों को दूर करना है। क्योंकि दूसरे को सिखाना, दूसरे को बताना तो हर कोई जानता है। जो घर में बहू होती है ना, वो हमेशा यही चाहती है कि मैं बोलूं और जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बात बिल्कुल सच है। सास को यही मानना चाहिए। सास भी तो यही सोच रही है कि मैं जो बोलूंगी ना वो बात बिल्कुल ठीक है, बहू को सुनना चाहिए। सास से पूछोगे किससे परेशान हो? बहू से। बहू से पूछो सास से। बच्चों से पूछना किससे परेशान हो? माता पिता से। माता पिता से पूछो किससे परेशान हो? बच्चों से। ये हमारी नहीं सुनते, बच्चे भी यही चाहते कि ये हमारी सुन लिया करें, है ना? हर कोई यही चाहता है ना कि ये हमारी सुन ले, ये हमारे हिसाब से चले, लेकिन वो भी तो यही चाहते हैं कि ये भी हमारे हिसाब से चले। खूब